नहीं देखिए, शहाबुद्दीन दूसरा कोई बन ही नहीं सकता है। ये तो आप अभी लिखा लीजिए कि सिवान में जो विकास शहाबुद्दीन साहब कर गए और जो विकास पुरुष शहाबुद्दीन साहब थे, दूसरा शहाबुद्दीन साहब सिवान में कोई बन ही नहीं मानेगा। कोई अपने यहाँ पूजा नहीं कराए, क्या ब्राह्मण उस पर केस करेगा कि तुम पूजा क्यों नहीं कराते हो? आप ही हमें बताएं, ब्राह्मण उस पर क्या दबाव बनाएगा? आपको पूजा कराना है कराओ, नहीं कराना है मत कराओ। है कि टूना जी पांडे के पास एक जादू है। जब बिहार में कोई समस्या होता है और उस समस्या को लेकर के जब टूना जी पांडे लाइव आते हैं, वह मुद्दा ही समाप्त हो जाता है। कौन सा जाति? अपने अल्पसंख्यक है। अभी जातीय जनगणना हुई है, ब्राह्मणों की आबादी आप देख रहे हैं कितना हो गई है। ब्राह्मणों को तो विशेष सुविधा मिलनी चाहिए सरकार द्वारा, ब्राह्मणों को प्रोत्साहित करना चाहिए सरकार द्वारा, ब्राह्मणों को आगे बढ़ाना चाहिए। ब्राह्मण तो अपने अल्पसंख्यक हो गया है। अब ब्राह्मण राज क्या है? 20 गो वार्ड उठा लो पंडित जी लो, तो 20-25 गो वार्ड पंडित जी लो, हमको 2350 वोट मिला। तो हर वर्ग के लोग दिया ना वोट, तो हम हर वर्ग, जब हर दल में हम रहते हैं तो हर समाज के लोग हमारे साथ हैं, हर दल के लोग हमारे साथ हैं। हमें किसी एक जात का कहा जाए किसी ब्राह्मणों का नेता है तो नाइंसाफ़ी होगी। हमें लगता है कि ऐसा नहीं होगा। ये हमें बताएं, आप तो पत्रकार महोदय, कि ब्राह्मण राज किया कब है? हमें इतना ही खाली जानना है कि ब्राह्मण राज कब किया है। आप ब्राह्मण राज हमें बता दें। हम अगर हर दल, हर समाज, हर संप्रदाय के नेता हैं, हम जनता की नेता हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, हम किसी एक वर्ग के नहीं हैं। आप एक वर्ग में अगर हमें बांध रहे हैं तो ये आपकी सोच है। कुछ समस्याएं, कुछ मजबूरियां और कुछ परेशानियां आपको जाति, धर्म और दल से ऊपर उठ के होती है। एक उदाहरण है कि अगर आपके क्षेत्र में कोई विद्यालय बन जाए या फिर कोई अस्पताल बन जाए या फिर किसी बड़ी रेल का ठहराव हो जाए, तो उसमें ये नहीं होगा कि किसी विशेष धर्म के लोग या किसी विशेष जाति के लोग उस स्टेशन से बड़े शहरों का सफ़र करेंगे या उस विद्यालय में पढ़ेंगे या फिर उस अस्पताल में अपना इलाज करवाएंगे। टूना जी पांडे को लेकर के लोग यह तय नहीं कर पाते हैं कि आखिर यह किस दल के आदमी है, किस धर्म के आदमी है या फिर किस जात के नेता हैं। चूँकि यह भाजपा से पूर्व में MLC रहे हैं, आप इनको राजद के साथ भी उठते हुए बैठते हुए देखते होंगे। बाकी LJP के लोगों के साथ भी इनका उठना बैठना है और कह सकते हैं कि तमाम दलों में, तमाम दल के लोगों में इनका अपना उठना बैठना रहता है। और इसको लेकर के कोई तय नहीं कर पाता है कि टूना जी पांडे को ब्राह्मणों का नेता कह दें, राजद का नेता कह दें या फिर भाजपा का नेता कह दें। बहरहाल हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी बातचीत होगी, कुछ सवालात हैं और कुछ सिवान की राजनीति को लेकर के हमारी बातचीत होगी। टूना जी पांडे जी से हमारी यह बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी धन्यवाद, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। टूना जी पांडे को लेकर के देखा जा रहा है कि टूना जी खुद भाजपा से MLC रहे हैं, अपने बड़े बेटे को LJP ज्वाइन करवा दिए हैं, उसके बाद से उनके भाई राजद से विधायक है, माने पूरा दल में एकदम अपना पैठ बनाए हुए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है ना। ये तो सिवान की जनता इससे बहुत खुश रहती है ना। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हर दल में हमारी अच्छी पकड़ है, हर दल के लोग अच्छे सम्मान देते हैं, तो ये तो बहुत खुशी की बात है। दरअसल हम लोग दल से उठकर जनता की प्रतिनिधित्व करते हैं, हम लोग जनता की नेता हैं, तो अच्छी बात है इसमें तो। बाकी मैंने आपको परिचय में कहा था कि टूना जी पांडे भले ही भाजपा से MLC रहे हैं, लेकिन अगर भाजपा के लोग कोई गलती कर देते हैं तो आप देखे होंगे यह लाइव आकर के उनको भी बोल देते हैं, डांट देते हैं या कुछ भी कह देते हैं। तो इसलिए यह बात है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी सिवान के राजनीति में या कुछ गलती अगर इनको दिखता है, वो आदमी चाहे जो भी हो, किसका समर्थन करना है, किसका विरोध करना है, इस बात का चिंता किए बिना हमेशा लाइव आते रहते हैं। बाकी कहा जा रहा है आपके बारे में, अफवाह है कि सच है, ये आप ही बताएंगे कि शहाबुद्दीन साहब के सिवान से चले जाने के बाद आप दूसरा शहाबुद्दीन बनना चाहते हैं। नहीं देखिए, शहाबुद्दीन दूसरा कोई बन ही नहीं सकता है। ये तो आप अभी लिखा लीजिए कि सिवान में जो विकास शहाबुद्दीन साहब कर गए और जो विकास पुरुष शहाबुद्दीन साहब थे, दूसरा शहाबुद्दीन साहब सिवान में कोई बन ही नहीं सकता है। ये तो लोग ऐसी बातें कर रहा, अलग बात है। शहाबुद्दीन साहब का दूसरा जगह कोई नहीं ले सकता है, इफेक्ट बात है। राजनीति में उनकी अच्छी पकड़ थी, सिवान के जनता में उनकी पकड़ थी, हर संप्रदाय, हर समाज, हर वर्ग, हर जात में उनका अच्छा पकड़ था। तो शहाबुद्दीन बनना हमें लगता है कि नामुमकिन है। हर किसी के लिए कोई नहीं बन सकता है। बाकी एक चीज़ है कि आपको यह भी देखा जा रहा है, कई ब्राह्मणों के सम्मेलन में, ब्राह्मणों के मंच पे आप जा रहे हैं और कई लोग का यह भी आरोप है कि आप मतलब ब्राह्मण के नेता हैं। नहीं देखिए, हम अगर हर दल, हर समाज, हर संप्रदाय के नेता हैं, हम जनता की नेता हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, हम किसी एक वर्ग के नहीं हैं। आप एक वर्ग में अगर हमें बांध रहे हैं तो ये आपकी सोच है। हम एक वर्ग में है नहीं। आप हमको अभी हम अम्बेडकर जयंती में गए थे, वहाँ पर पचरुखी, ऐसे कैसे आप कह सकते हैं किसी एक वर्ग के नेता है? अगर एक बार, अभी हम 2 बार MLC हुए, मात्र 20 गो वार्ड उठा लो पंडित जी लो, तो 20-25 गो वार्ड पंडित जी लो, हमको 2350 वोट मिला। तो हर वर्ग के लोग दिया ना वोट, तो हम हर वर्ग, जब हर दल में हम रहते हैं तो हर समाज के लोग हमारे साथ हैं, हर दल के लोग हमारे साथ हैं। हमें किसी एक जात का कहा जाए किसी ब्राह्मणों का नेता है तो नाइंसाफ़ी होगी। हमें लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए।
बाकी एक चीज़ और है कि समाज में एक भ्रांति बन गया है, समस्या बन गया है कि ब्राह्मणवाद और मनुवाद को लेकर के लोग बोलते रहते हैं। हालांकि देखा गया है कि आप लाइव आकर के उससे मतलब अपने प्रखर आवाज़ों में लोग जवाब देते हैं। आखिर ब्राह्मणवाद और मनुवाद इतना खराब है तो मैंने ब्राह्मणों ने राज किया है, सत्ता चलाया है, आखिर समाज से ब्राह्मणवाद क्यों नहीं हट जाना चाहिए? आप ये हमें बताएं, आप तो पत्रकार महोदय, कि ब्राह्मण राज किया कब है? हमें इतना ही खाली जानना है कि ब्राह्मण राज कब किया है। आप ब्राह्मण राज हमें बता दें इस बार। इसने पहले मुगल साम्राज्य था, फिर आपका क्या नाम है, अंग्रेजों ने राज किया। ब्राह्मण राज किया कहाँ है? अभी भी आप देखिए प्रधानमंत्री चाहे देश में जो भी राज चल रहा है, कौन सा ब्राह्मण राज कर रहा है भाई? अब ब्राह्मण राज लोग कर रहे हैं। ब्राह्मण तो अपने अल्पसंख्यक है। अभी जातीय जनगणना हुई है, ब्राह्मणों की आबादी आप देख रहे हैं कितना हो गई है। ब्राह्मणों को तो विशेष सुविधा मिलनी चाहिए सरकार द्वारा, ब्राह्मणों को प्रोत्साहित करना चाहिए सरकार द्वारा, ब्राह्मणों को आगे बढ़ाना चाहिए। ब्राह्मण तो अपने अल्पसंख्यक हो गया है। अब ब्राह्मण राज क्या करता है हमको नहीं समझ। ब्राह्मण का कोई नियम कानून संविधान थोड़ी है। ब्राह्मण थोड़ी कहता है कि आप इस बात को मानिए। ब्राह्मण कभी नहीं कहता कि इस बात को मानिए। आप ब्राह्मण से कोई काम है या पूजा है या पाठ है या कोई अपना व्यक्तित्व है, तो वो नियम कानून अगर कोई मानता है तो माने, नहीं मानता है तो मत माने। अगर वो नहीं मानेगा, कोई अपने यहाँ पूजा नहीं कराए, क्या ब्राह्मण उस पर केस करेगा कि तुम पूजा क्यों नहीं कराते हो? आप ही हमें बताएं, ब्राह्मण उस पर क्या दबाव बनाएगा? अरे आपको पूजा कराना है कराओ, नहीं कराना है मत कराओ। कौन? आपको नहाना है नहाओ, नहाना बगैर नहाना खाना खा लो। ब्राह्मण तो नहीं करेगा आप नहाकर खाना खाइए। आपको जो इच्छा हो, आप जो कपड़ा पहनना है पहनिए, जो नहाना है नहाइए, पूजा कराना है पूजा कराइए। इसमें ब्राह्मणों को क्यों घसीटा जाता है? ब्राह्मण तो सबसे निरी जात हो गया है आप मैंने भारत में। हाँ, एकदम सबसे निरी जात हो गया है। ब्राह्मणों की आबादी सब कम। ब्राह्मणों से कोई नियम कानून ब्राह्मण बात करता नहीं कि आप नियम मानिए, और सारे लोग ब्राह्मण से ही लड़ते रहते हैं, ब्राह्मणवाद को ही दबाते हैं। एक ब्राह्मणवाद शब्द जो है ना, इस शब्द को आदिकाल से बहुत पहले से लोग इस शब्द का नाम लेकर के अपना राजनीति रोटी सेकता है। क्योंकि हम पूछना चाहते हैं कि ब्राह्मणवाद है कहाँ? कौन ब्राह्मण कहता है कि आप पूजा कराइए? कौन ब्राह्मण आपको जबरदस्ती करता है कि आप हमको दक्षिणा देवे करिए? कोई ब्राह्मण का नाम बता दें। कोई ब्राह्मण अगर आप पूजा नहीं कराते हैं तो अगर वो कोर्ट में चला जाता है तो कहिए, तो आप किस विवेक पर है ना? आप उस नियम कानून मानिए, पूजा पाठ मानिए, न मानिए, ब्राह्मण इसमें कहाँ आ जाता है? ब्राह्मण को लोग झूठों घसीटता है इस सब में। अच्छा, एक चीज़ और है, जब कहा जाता है कि टूनाजी पांडे के पास एक जादू है, जब बिहार में कोई समस्या होता है और उस समस्या को लेकर के जब टूनाजी पांडे लाइव आते हैं वह मुद्दा ही समाप्त हो जाता है। कौन सा जादू है ये? नहीं, ये तो अच्छी बात है कि हर किसी जनप्रतिनिधि को एक दायित्व बनता है। अगर वो जनप्रतिनिधि हो गया तो उसकी जनता की आवाज़ उठाना, राज्य के जनता की भलाई में अगर जो काम करना है उसका आवाज़ उठाना है सरकार के विरुद्ध, तो उठाना चाहिए हर जन नेता को। लेकिन अभी बहुत नेता आप ऐसे पाइएगा जो अपने विकास की आवाज़ सिर्फ उठाएंगे। हमें किस दल में सहूलियत है, किस दल से हमें टिकट मिल जाएगी, कौन सी बात बोलेंगे तो हम चुनाव जीत जाएंगे, वो अपने सहूलियत से अपने हिसाब से बात करते हैं। टूना पांडे में जस्ट उसके विपरीत है। हम जनता की सहूलियत के हिसाब से बात करते हैं, जनता की सेवा के बात करते हैं, जनता की विकास की बात करते हैं, जिससे राज्य की भी विकास हो। अब चाहे किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, और विकास कौन करेगा? सत्ता में बैठे लोग। तो हमारा जितना प्रश्न होता है सत्ता से होता है, सत्ता के विपक्ष में होता है। जिसे सत्ता से, जिसे गाड़ी के ड्राइवर जो चलाता है उसी को आप कहेंगे ना कि गाड़ी थोड़ा तेज चलाओ, धीरा चलाओ, गढ़ा बचा के चलाओ। जो गाड़ी चलाता नहीं है उसे आप कहकर क्या करिएगा? तो हम सत्ता के विपक्ष में, सत्ता के विरुद्ध या सत्ता से काम कराने के लिए दबाव बनाते हैं जनता के हक में। तो ये तो अच्छी बात है, इसीलिए जनता खुश रहती है। दल के लोग भी दबे जबान से खुश रहते हैं कि टूना पांडे ने जो भी आवाज़ उठाते हैं, अब राजनीतिक दृष्टिकोण से हम एक्सेप्ट करें या न करें, बात तो उसका सही है। इस बात को वो एक्सेप्ट करते हैं कि भाई बात तो सही है। चलिए, हम लोग इस बातचीत के सिलसिला का समाप्त करेंगे। हाल ही में देखा गया था आनंद मोहन को लेकर के, मनोज झा को लेकर के एक विवाद हुआ था, और उस विवाद पर आप लाइव आए थे। हमको लगता है कि 19-20 मिनट का वह लाइव था और वह मुद्दा समाप्त हो गया। ऐसे कई मुद्दे होते हैं जब आप लाइव आ जाते हैं। नहीं, देखिए, वो उस मुद्दा पर हमें लाइव आने का, दरअसल देखिए, जहाँ जात की बात आ जाती है, जहाँ एक संप्रदाय की बात आती है, एक समाज के विषय में जब आप टिप्पणी करते हैं तो ये अशोभनीय है, अच्छी बात नहीं है। तो उसके विरुद्ध है। हमको व्यक्तिगत ये नहीं कि किसी समाज के विषय में हम गए। आप किसी व्यक्ति द्वारा इस ब्राह्मण समाज के विषय में कुछ बोला गया, किसी ब्राह्मण व्यक्ति को बोला जाए कोई दिक्कत नहीं है। ब्राह्मण समाज को बोला गया तो भाई हमारी मजबूरी थी, हमें अगर नहीं आते तो हमें समाज के लोग माफ़ नहीं करते। हमारे समाज के लोगों ने हमें कहा कि भाई आप आगे हैं, आपको आना चाहिए। हम आगे आए। अपने समाज की बात उठाना, आवाज़ उठाना गलत तो नहीं है।
हमने आवाज़ उठाया, मुद्दा ख़त्म हो गया। ये तो अच्छी बात है ना। बाकी 2024 में लोकसभा का चुनाव है, आप लोकसभा चुनाव को लेकर के आपके नाम को चर्चा हो रही है और तमाम दलों में आपका उठना बैठना है, क्या उम्मीद किया जाए, मतलब लोकसभा चुनाव को लेकर के सिवान से प्रत्याशी? देखिए वो जनता की आशीर्वाद अगर प्राप्त रहेगी, जनता आशीर्वाद देगी, हमारे लीलार में अगर लिखा रहेगा तो चुनाव लड़ा जाएगा। जनता के आशीर्वाद से है ना, जनता ही तो मालिक होता है चुनाव में। इसमें दल कोई मालिक नहीं होता है सर, कोई व्यक्ति मालिक नहीं होता है। जनता चाहेगी रोड से उठाकर एकदम फर्श से अर्श पर पहुंचा देगी और अर्श से फर्श पर पहुंचा देगी। जनता चाहेगी चुनाव जीतेंगे, चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी, वो तो जनता के ऊपर डिपेंड है सर। सिवान की जनता जो चाहेगी सो होगा। चलिए हम लोग इस बातचीत को समाप्त करेंगे, लेकिन एक चीज़ जानना चाहेंगे हम अंत में, अंतिम सवाल। टूना जी पांडे को लेकर के यह मतलब नहीं तय हो पाता है कि आप भाजपा के समर्थक हैं, कि राजद के समर्थक हैं, एलजेपी के समर्थक हैं, कि जदयू के समर्थक हैं। हालांकि आप मतलब एमएलसी रहे हैं भाजपा से, तो आप समर्थक हैं किसके आगे? आप देखिए, हम जनता के समर्थक हैं। जो जनता का विकास करेगा, जो जनता की भलाई करेगा, हम उस दल के साथ हैं, उस व्यक्ति के साथ हैं, उस पार्टी के साथ हैं। अगर कोई व्यक्ति जनता की भलाई नहीं करता है, जनता के विकास नहीं करता है, जनता के विरुद्ध काम करता है, जनसेवा नहीं हो पाती है, उस दल के, उस व्यक्ति के विरुद्ध हम हैं। चाहे वो हमारे घर का ही क्यों न हो, हमारे समाज का ही क्यों न हो। हम जनता की हक की जो लड़ाई लड़ता है, जनता की जो सेवा करता है, जनता की जो विकास करता है, हम उसी के साथ हैं, वो चाहे जिस दल में है। चलिए हमारे साथ ये टूना जी पांडे थे, सिवान से भाजपा से पूर्व में एमएलसी रहे हैं। और जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरुआत में आपसे कहा था कि कुछ परेशानियां, कुछ समस्याएं जाति, धर्म और दल से ऊपर उठ के होती है, और टूना जी पांडे को लेकर के यह मतलब लोगों में नहीं तय हो पाता है कि आखिर यह किस पार्टी के आदमी हैं, किस दल के समर्थक हैं। चूँकि अगर बिहार में कोई गलत काम होता है तो विरोध करने वाले पहले शख्स होते हैं, और अगर कोई अच्छा काम करता है तो समर्थन करने वाले पहले आदमी होते हैं। बाकी टूना जी से हमारी जो बातचीत हुई है, इस बातचीत को लेकर के आपकी क्या राय है, प्रतिक्रियाएँ अपेक्षित है। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।